and welcome back to sessions on Amadeus with Travel Academy. My name is Gaurav Kera. आज का हमारा जो सेशन है वो है रेप्लिकेटिंग अ पीएनआर के ऊपर, कि पीएनआर को रेप्लिकेट कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। ये दोनों की दोनों चीज़ें हम आज समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप एमेडियस पे, ट्रैवल पे, जियोग्राफी पे, आईटा पे अपडेट्स चाहते हो ताकि आपकी नॉलेज बढ़ती रहे और ट्रैवल इंडस्ट्री को बिलोंग करते हो या फिर इस इंडस्ट्री में आना चाहते हो, तो आई वुड एडवाइज़ यू कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को दबा सकते हो ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। आज जो हमें करना है ये रेप्लिकेट है, मतलब इसको बेसिकली हम बोलते हैं कि ये डुप्लीकेट पीएनआर जो होता है वो क्या होता है और कैसे करते हैं हम उसको। अच्छा, सबसे पहले चीज़ बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप जो है टेलीग्राम पर हैं तो आप क्विज़ जो हमारा डेली होता है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ जो भी हम यहाँ पर करते हैं उसका जितना भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं हम कोशिश करते हैं कि हम वहाँ पर डालते रहें। तो टेलीग्राम में आपको डॉक्स मिल सकते हैं सारे के सारे, साथ साथ आपको जो है आईटा की बुक्स जैसे हमने वहाँ डाली हुई है और जो हम क्विज़ करते हैं डेली का वो आप डाल सकते हो। हमारा एम ये है कि बाय द एंड ऑफ द ईयर हमारी जियोग्राफी जो है वो बढ़ती रहे, ज़्यादा बेटर होती रहे। हर एक दिन अगर आप आंसर दोगे तो आपको हर एक दिन एक नया आंसर पता चलेगा। एंड समटाइम्स वी पुट 2 क्वेश्चंस ऑल्सो। अगर आपका आंसर गलत होता है तो वहाँ पर वो दिखा रहता है कि ये आंसर सही है, ये आंसर गलत था। सो दैट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल कि आपको उसी वक्त आपका करेक्ट आंसर पता लग जाता है। और विदाउट यूजिंग गूगल, दैट्स अ कंडीशन कि बिना गूगल के आपको वो आंसर करना होता है। रोज़ सुबह एक क्वेश्चन आपके पास टेलीग्राम चैनल पर आ जाता है, राइट। सो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। और एक और चीज़ है, मतलब हम लोग ने जब ये चैनल शुरू किया था इट वॉज बेसिकली फॉर बिकॉज वी हैव दिस ऑफलाइन अकेडमी एंड वी वांटेड कि ऑनलाइन भी सारी की सारी जो कम्युनिटी है हमारी ट्रैवल जो भी प्रोफेशनल्स हैं उनको प्रॉब्लम ना हो एमेडियस में, उनको प्रॉब्लम ना हो बाकी ट्रैवल वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रैवल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और मैं बता 70 to 80% लोग वो हैं जो ट्रैवल इंडस्ट्री में आ गए हैं लेकिन आपने कोई कोर्स नहीं किया शुरू में और उसको ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि अच्छा भला सारा का सारा काम चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम कोर्स नहीं करते हैं तो एक प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे फंडामेंटल्स थोड़े से वीक होते हैं। और ऐसा मैंने कई बार देखा है, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ टेक्निकल टर्म्स होती हैं, कुछ ज़्यादा डिटेलिंग होता है। क्योंकि हमने कोर्स नहीं किया तो वो प्रॉब्लम आती है। और ऐसा भी नहीं है कि जिसने कोर्स किया है उसकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्योंकि हर एक इंडस्ट्री के अंदर जो है कुछ टेक्निकल पार्ट होता है। तो इसीलिए काफ़ी सारे हमारे को सजेशन आए, काफ़ी सारे कॉल्स आए, व्हाट्सएप आए, इंडिया से बाहर, चाहे कनाडा हो, साउथ अफ्रीका हो, यूके हो, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोप में और भी कंट्रीज़ के अंदर से काफ़ी सारे कॉल्स और मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे। सो वी डिसाइडेड कि अगर ये प्रॉब्लम एक्चुअली में है जो ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, सो वी डिसाइडेड टू लॉन्च सम कोर्सेज। तो हमने क्या किया, हमने ऑनलाइन कोर्सेज को लॉन्च किया एंड वी रिसीव्ड अ वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीबडी। नाउ व्हाट वी रियली वांट इज दैट कि ये बस ऐसे ही चलता रहे, क्योंकि उसमें लाइव सेशंस होते हैं। सो व्हाट वी डू इज दैट वी डू लाइव सेशंस। आप लोग जो है हम लोग म्यूचुअली एक टाइम डिसाइड करते हैं एंड देन वी डू ऑल आवर सेशंस इन दैट टाइम। और काफ़ी फ्लेक्सिबल ट्रेनिंग रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अल्टीमेट जो गोल है वो ये है कि आपका जो एमेडियस है, चाहे वो एमेडियस है, चाहे वो ट्रैवल है, चाहे वो आईटा से रिलेटेड है, कोई भी चीज़ जो भी आप सीखना चाहते हो उसका हम टाइम स्लॉट बुक करके 1-on-1 लाइव ट्रेनिंग लेते हैं। जिसके अंदर फ़ायदा ये होता है कि एक तो हमारी नॉलेज इन्हांस होती है, प्लस हमारी अगर कभी फ्लेक्सिबिलिटी, बिकॉज देयर इज़ अ फ्लेक्सिबल टाइमिंग, सो हम आगे पीछे भी कई बार उसको कर लेते हैं। बिकॉज देयर आर पीपल हु आर डूइंग नाइट शिफ्ट्स, देयर आर पीपल हु आर डूइंग डे शिफ्ट्स, देयर आर पीपल हु आर डूइंग आफ्टरनून शिफ्ट्स। तो उसके अंदर क्या होता है कि बहुत मुश्किल से हम जो है कोई कोर्स कर पाते हैं। हमने कोर्स ही इस तरीके से बनाए और टाइमिंग्स इस तरीके से बनाई है कि आपको कोर्स भी ईजिली मिल जाएगा और साथ साथ जो है टाइमिंग्स जो है वो भी हम फ्लेक्सिबल रखेंगे। और 2 तरीके थे हमारे पास। एक ये था कि हम ऑटोमेटेड कोर्स बना करके आपके सामने रख दें कि ये कोर्स है, ये आप अपने आप कर लो, यहाँ पे कर दो, बट दैट वुड नॉट हैव गिवन दैट टच, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, हम लाइव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं। सो इन केस यू प्लान टू डू दैट, आप चाहते हो कि वीडियो से ही सीखना है तो फैंटास्टिक। अगर आप चाहते हो कि आप और नॉलेज इन्हांस करना चाहते हो ट्रैवल में या एमेडियस में या कोई और तरीके से आईटा के हिसाब से कोई जो कोर्स है उसकी नॉलेज ग्रैब करना चाहते हो, सो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर और व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर एंड अकॉर्डिंगली वी कैन मूव फॉरवर्ड। नाउ सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं रेप्लिकेट और डुप्लीकेट क्या होता है। रेप्लिकेट का मतलब बेसिकली डुप्लीकेशन है कि आपको यही सेम पीएनआर जो है वो डुप्लीकेट करना है। अच्छा, पहली चीज़,
डुप्लीकेट क्यों करना है, पहला सवाल तो ये आ जाता है कि क्यों हमें इसको डुप्लीकेट करना है, वाई डू वी हैव टू डुप्लीकेट अ PNR। सबसे पहली चीज़ ये है कि डुप्लीकेट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप नाम देखो, यहाँ पर है अर्जुन सिंह। अब अर्जुन सिंह जो है, मान लो ये गलती से हमने जो है नाम डाल दिया अर्जुन सिंह, और असली नाम जो पासपोर्ट पे है वो है अर्जुन M सिंह। अब अगर अर्जुन M सिंह हमने नहीं लिखा तो हो सकता है कि ये एयरलाइंस जो है, क्योंकि ये ओमान एयर है, ये शायद अलाउ ना करें पैसेंजर को इस फ्लाइट में बैठने से, क्योंकि एक छोटा सा भी अगर इधर उधर होता है तो एयरलाइंस कई बार डिनाई कर देती है। तो अब क्या करें, तो यहाँ पे हम लोग एक छोटी सी चीज़ करते हैं, हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि इस नाम को चेंज करते हैं। एक कमांड होती है जो हम आगे आने वाले टाइम पे करेंगे, जिससे आप ये नाम चेंज कर सकते हो। लेकिन एक प्रॉब्लम है, आप नाम तो चेंज कर दोगे। देखो पहली बात तो ये आपको देखना है कि क्या ये टिकट इशू है या नहीं है। RTT किया तो कोई टिकट नहीं है, इसका मतलब इस नाम को आप चेंज कर सकते हो। टिकट इशू हो जाए, फिर अगर आप नाम चेंज करते हो तो आपको टिकट को री इशू करना पड़ता है। और ये भी देखना होता है पहले कि क्या नेम चेंज तो वैसे कहीं अलाउड नहीं होता आजकल, नेम करेक्शन अलाउड होती है। करेक्शन का मतलब होता है कि 2 से 3 या 3 से 4 लेटर आप चेंज कर सकते हो, पूरा नाम नहीं चेंज कर सकते, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर मान लो टिकट इशू हो गई तो फिर आपको नाम पहले देखना है कि अलाउड है या नहीं है चेंज करना। अगर अलाउड है फिर आपने जा करके वहाँ पे टिकट री इशू करी। अगर टिकट इशू नहीं है तो काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। आप सिंपली यहाँ पर आकर के एक कमांड चलाते हो जो हम आने वाले टाइम पे करेंगे। इसके अंदर जा करके आप टिकट को इशू कर सकते हो। मतलब आपने क्या किया, नाम फटाफट चेंज किया और फिर टिकट इशू कर दिया। प्रॉब्लम क्या आती है कि कई बार आप नाम चेंज कर देते हो, लेकिन फिर भी जब आप टिकट इशू करते हो तो जो पहले वाला नाम था उस नाम से टिकट इशू हो जाती है। और अगर ऐसा होता है तो कस्टमर को लॉस है, और कस्टमर को लॉस है तो अल्टीमेटली हमारी ट्रैवल एजेंसी को लॉस होता है कि हमको वापस जो है वो टिकट कैंसिल करनी पड़ती है। और टिकट नॉन रिफंडेबल हुई और वॉइड पीरियड से बाहर हुई तो फिर हमको सारी की सारी जो है लॉस बियर करना पड़ेगा। इसीलिए क्या करें यहाँ पे, और ऐसा होता क्यों है, इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। एक बड़ा रीज़न ये होता है कि कई बार हमारा और एयरलाइंस का GDS अलग अलग होता है। मतलब हम लोग Amadeus में कर रहे हैं और एयरलाइंस मान लो अमेरिकन एयरलाइन एक बार को सेबर पे काम कर रही है, तो या कोई और GDS पे काम कर रही है। तो प्रॉब्लम इसमें क्या होगी कि जब हमने यहाँ पर नेम चेंज की एंट्री डाली, क्योंकि अभी टिकट इशू नहीं है, हमने नेम चेंज कर दिया, यहाँ तो हो गया लेकिन उनके GDS पे नहीं हुआ। और जब टिकट इशू हुई तो फिर प्रॉब्लम ये हो गई कि जो नाम पहले डाला हुआ था उसी नाम पे टिकट इशू हो गई। तो इसीलिए ज़रूरी क्या है कि जब भी नेम करेक्शन करना है तो इट इज़ स्ट्रिक्टली एडवाइजेबल कि आप नया PNR ही बना लो अगर टिकट इशू नहीं है तो। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले इस PNR को रेप्लिकेट करते हैं। मतलब देखो हमारा पॉइंट क्या है कि हमें आइटनरी तो सेम चाहिए। आइटनरी हमको ये नहीं है कि आइटनरी चेंज करनी है, आइटनरी सेम चाहिए, सिर्फ नाम हमको चेंज करना है। इसका नाम जो है अर्जुन सिंह है, अर्जुन M सिंह करना है हमको। तो यहाँ पर हम कमांड चलाएंगे RRN। जब आप RRN करते हो, N का मतलब मान के चलो कि N का मतलब है कि नेम्स नहीं है, यहाँ पे नेम नहीं आएगा, बाकी सब कुछ आ जाएगा, नाम नहीं आएगा। तब RRN करोगे तो आपके पास आइटनरी अगले जो हम बेसिकली कॉपी पेस्ट है ये, तो ये कॉपी होके पेस्ट हो जाएगा, लेकिन पेस्ट होकर के सिर्फ नाम हट जाएगा। जहाँ पर अर्जुन सिंह है वो नहीं आएगा, बाकी सब कुछ आ जाएगा। ये SSRs OSI भी नहीं आते कई बार। तो आप यहाँ पे RRN करके एंटर करोगे, आप देखोगे यहाँ पे कि सब कुछ आ गया। देखो आइटनरी आ गई, यहाँ पे रिमार्क्स आ गए, कमीशन, फॉर्म ऑफ पेमेंट सब कुछ आ गया, लेकिन नेम नहीं आया RRN करने से। अब हमारा एक काम बच गया कि हमें दोबारा से फ्लाइटें नहीं उठानी पड़गी। तो हमने सीधा यहीं से जो है सारा का सारा काम कर लिया। अब यहाँ पर हम नाम सही कर देते हैं NM1। देखो ये PNR भी नया खुल गया है, अभी बनेगा PNR। पुराना PNR जो है वो इग्नोर हो चुका है अपने आप, RRN किया, PNR अपने आप इग्नोर हो गया। सो NM1 के बाद यहाँ पर आप लास्ट नेम डाल रहे हो सिंह/अर्जुन M। हमने एंटर किया, यहाँ पर नाम सही वाला डाल दिया। इसके बाद आपको TKTL करना पड़ता है, टिकटिंग टाइम लिमिट हट जाती है, एंड देन यू कैन ऑलवेज सेव इट। जब आपने सेव किया इसको तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक नया PNR बन गया। पुराने PNR को आप कैंसिल कर सकते हो और नया PNR जो है आपके सामने है, ये रहा। सो इस तरीके से आप डुप्लीकेट कर सकते हो एक PNR को, सिर्फ उसमें से नाम जो है वो हट जाएगा RRN से। वहीं पे एक और चीज़ होती है कि मान लो कोई आपके पास आया और उसने बोला कि जो है मेरे को मतलब इसी नाम पे एक और फ्लाइट आपको बनानी है, सेम नाम पे। मतलब अब आपको नाम चाहिए लेकिन फ़्लाइट्स नहीं चाहिए।
फ़्लाइट्स अलग चाहिए। अब कस्टमर ने बोला कि आपने जो मुझे फ़्लाइट बना के दी है ना, ये मुझे मतलब दिस इज़ नॉट समथिंग विच आई रियली वांट, आई वांट द फ़्लाइट्स टू बी चेंज्ड, लेकिन मैं दोनों ऑप्शंस ओपन रखना चाहता हूँ। मतलब कई बार हम इंस्टेंट टिकट इशू नहीं करते, तो आप कहते हो अच्छा ठीक है, तो मैं एक और पीएनआर इसी नाम का बना देता हूँ। या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई केस आगे फॉरवर्ड करना पड़ता है और आप चाहते हो कि कस्टमर का नाम जो है ना वो बिल्कुल सेम रहे और फ़्लाइट्स चेंज हो जाए। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप चाहते हो कि कस्टमर का नाम ना चेंज हो, बिल्कुल सेम रहे, फ़्लाइट्स हट जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम आरआरपी कमांड चला सकते हैं। आरआरपी से क्या होगा कि पैसेंजर का नाम रहेगा, आइटनरी उड़ जाएगी। आइटनरी आप नहीं उठा सकते हो। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आपको मान लो कभी जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम वेबसाइट से कोई बुकिंग कस्टमर ने बनाई और बड़े सारे एरर्स होते हैं। हम लोग करेंगे ये फ्यूचर में, एडवांस परचेज एरर, एक्सकर्जन फेयर्स। इसमें क्या होता है ना, कई बार टिकट इशू नहीं हो पाती, और टिकट इशू नहीं हो पाती तो कई एयरलाइंस की ये कंडीशन होती है, और ये बहुत मतलब कुछ एयरलाइंस है लेकिन ऐसा बोलती हैं कि अगर एक बार आपका जो है टिकटिंग फेल हो चुकी है तो हम आपको एडवाइस करते हैं कि आप एक काम करिएगा, आप उस पीएनआर के अंदर दोबारा से मत जो है टिकट इशू करना, एक नया पीएनआर बनाना और उसमें इशू करना। तो अगर ऐसा होता है तो हम एक नया पीएनआर बनाते हैं, इसके अंदर हम आरआरपी करते हैं। आरआरपी का मतलब है, देखो अर्जुन सिंह आ गया, नाम आ गया, आइटनरी नहीं आई, क्योंकि हम चाहते हैं कि आइटनरी हम दोबारा उठाएंगे। आइटनरी अगर एक बार एनओ हो गई तो हम उसको नहीं उठा सकते। सो यहाँ पर हम फटाफट नई फ्लाइट उठाते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। So this is what we have in this video, where you can replicate the name and you can replicate the itinerary. Thank you so much for watching this video. I will see you in the next one. अगर आपको पसंद आई ये वीडियो, आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल, लाइक कर सकते हो वीडियो, and share it with the people who really need it. Thank you. Bye bye. Take care.